हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आजाद जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, हम लोग लुसेंट के जीके को हर रोज एक पेज पढ़ेंगे। आज से फ्रेंड्स हर रोज हम लोग एक पेज पढ़ेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग आधुनिक भारत से फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़िए, याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, ठीक है फ्रेंड्स। इधर युद्ध दिया गया है और इधर बंगाल के तत्कालीन गवर्नर दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब एक हो जाएगा फ्रेंड्स। वीडियो को रोककर आप मिला लीजिएगा, क्योंकि ये काफी लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को लंबा नहीं होने देंगे फ्रेंड्स, इसीलिए आप वीडियो को रोककर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि बक्सर की युद्ध 1764 में हुआ था, ठीक है। उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था, सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स, हेक्टर मुनरो था। कौन था, हेक्टर मुनरो था, याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था। बंगाल का द्वैध शासन जो है कब से कब तक चला था फ्रेंड्स। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 1765 से 1772 तक चला था, ठीक है फ्रेंड दोस्त। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मैं बता दूं फ्रेंड्स, हर रोज हम लोग एक पेज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ष 1978 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। सबसे पहला भारतीय शासक कौन था जिसने 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, हैदराबाद का निजाम। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था। 4 ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड कर्जन। सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। क्या होगा सही जवाब, कौन सी संधि की थी। तो सही जवाब हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला क्वेश्चन है कि राज्य क्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी। बताइए, जब्ती प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा डलहौजी के द्वारा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हर रोज इसी तरह के और भी प्रश्नों को पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। किसने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब आप सभी को पता होना चाहिए, गुरु अर्जुन देव। डी हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया। खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया। सही जवाब हो जाएगा क्या, गोविंद सिंह ने, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया। सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं सही जवाब बता दूं इसका, क्लाइव के द्वारा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। बताइए, किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स, हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा या बंगाल के नवाब। तो सही जवाब है फ्रेंड्स, ये तीनों जो है हस्ताक्षर किए थे, सिर्फ जो है बंगाल के नवाब नहीं किए थे, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। सही जवाब हो जाएगा इसका डी वाला है, ठीक है, डी। अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी। सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी। सही जवाब हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी बताइए। 1799 में हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 18 नंबर।
हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? हड़प नीति के अंतर्गत जो है कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? सही जवाब हो जाएगा बी, झांसी, नागपुर व सतारा। याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, हर रोज हम लोग एक पेज पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो अभी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपका जीके जीएस काफी मजबूत हो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखा कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? बेंटिक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वोडायर डॉट डॉट के शासक थे। वोडायर कहां के शासक थे? मैसूर रियासत के। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी? श्रीरंगपट्टनम में। अगला क्वेश्चन है क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया कब? 1757 में। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब हो जाएगा सॉरी फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स द्वैध शासन नीति को किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किया था मराठों ने। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि बताइए प्लासी का युद्ध है अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व है, क्यों? तो सही जवाब है इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 27वां नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इनमें उनका उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य यही था कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को नींव सुदृढ़ करना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रशासनिक अव्यवस्था मतलब कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा इसका ए। ठीक है, अवध। अगला क्वेश्चन है आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ जो है किसने संकलित किया था? सही जवाब हो जाएगा इसका फ्रेंड्स गुरु अर्जुन ने। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को नींव किससे पड़ी? सही जवाब हो जाएगा 1835 के मैकाले के मिनट से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक पेज हम लोग हर रोज पढ़ेंगे। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? सही कालानुक्रम बताना फ्रेंड्स। तो सही जवाब हो जाएगा बताइए 1 2 4 3। याद रखिएगा 1 2 4 3 मिलाकर आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।